डॉक्टर ने एडवाइस किया हेल्दी खाना खाना है, मीठा नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से डब्बा ने समझ लिया, डब्बा ने नहीं समझ लिया, साथ साथ फनी ने भी समझ लिया। और बाहर आते ही हेल्दी गोलगप्पे खाए और मैदा वाली मोमोज खाई। और अभी तो रुकिए, साथ साथ फिर कॉफी भी पी ली जो मीठे वाली थी। और इसी व्लॉग में शाही टुकड़े भी बन गए। फिर अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को समझा है। भाई किस ग्रह से आए हैं ये लोग, कितने पढ़े लिखे हैं ये, क्या समझते हैं हेल्दी खाना क्या होता है, अनहेल्दी खाना क्या होता है, ये इन्हें मालूम है क्या? जिस एडवाइस को आप 1 घंटे भी ना रख सको या ये कहिए 1 घंटे में ही तोड़ दो, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? क्यों जाते हैं ये डॉक्टर के पास में? डॉक्टर तो वेरी फर्स्ट डे से इनको इसी तरह की एडवाइस कर रही है, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डॉक्टर ने कहा था कि डिहाइड्रेट कर लो बॉडी को? क्या डॉक्टर ने कहा था इतना ज्यादा वजन बढ़ा लो अपना? डॉक्टर ने सिंपल वे में यही समझाया था कि बेबी का वेट कम है तो थोड़ा सा खाना पीने का अपना ख्याल रखो। वो इतना बहन ने ख्याल रख लिया कि रात दिन खाना खाना खाना, काम तो कुछ करना नहीं है। रात की सहरी में भी खाना, दिन में भी खाना, अफ्तारी में भी खाना, और क्रेविंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या खाना, बाहर जाओ तब भी खाना। अरे बहन थोड़ा होश तो ले ले खाने से, जब देखो खाना ही खाना, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो पूरे 1 महीने के जो व्लॉग बने हैं ईद के, उन सबको देख के ही लग रहा था कि खाना ही खाना चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। और ये अपना वेट धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है। वेट बढ़ना चाहिए बच्चे का, ये बढ़ा रही है अपना वेट। अब देखिए हमारी बातें तो पसंद नहीं आएंगी क्योंकि हम तो जेलस हैं, हम तो इसी तरह की बातें करते हैं। इनके व्लॉग के नीचे इनके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के कमेंट देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीन पर, कितना फनी व्लॉग है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हेल्दी खाना है, और वो हेल्दी खाना स्ट्रीट फूड पे क्या खा रही है? पानी पूरी, मोमोज और शुगर फिल्ड कॉफी। और सबसे फनीएस्ट पार्ट क्या है कि डब्बा मनी जो मांग रही है वो किससे मांग रही है? फनी से मांग रही है। और वो भी किस लिए? ईदी देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ड्रामा ये इसलिए कर रही है कि जिससे कि फनी को ट्रोल किया जा सके, और इससे वो फनी को उसका स्थान दिखा देगी। और फनी फनी की तो निकल पड़ी है क्योंकि उसने सारे हाई एंड ब्रांड पहन रहा है। वो आर्मर, सीके और अरमानी जैसे ब्रांड के गिफ्ट मिल रहे हैं और वो ही पहन रहा है। एक और कमेंट देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 1 मिनट पहले फनी जो है उसको लेक्चर दे रहा है, नो मैदा नो मैंगो। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोमोज जो है रागी से बने हुए हैं या किसी और चीज से? इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, कह रहे हैं कि करेक्ट, इनके घर में अनएजुकेटेड हैं और अनहेल्दी को ही हेल्दी बोलते हैं, यहाँ तक कि छिपिका और जनाब भी। एक और कमेंट लेंगे ये साबित करने के लिए कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं हम, ये सारे के सारे व्यूअर कर रहे हैं और सारे इनके सब्सक्राइबर कर रहे हैं, इनकी बातों पे हंस रहे हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि हेल्दी क्या होता है, अनहेल्दी क्या होता है, शुगर किस में है और मैदा किस में है। ये तो जिस तरह का मुंह बनाए रखती है ना, अपने आप को इतना भोला भाला से दिखाती है, इस तरह से बोल कर दिखाती है, तो इसके जितने सब्सक्राइबर और वो हैं वो यही समझ जाते हैं ये जो कर रही है, जो कर रहे कह रही है वो बिल्कुल सही है। भैया अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे तो यही होगा, तुम भी जो है अनएजुकेटेड लोगों की तरह से मैदा ही खाओगे और शुगर ही खाओगे, जबकि तुम्हें ये सब मना किया गया होगा तब भी। इसलिए हम कहते हैं कि गलत इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे तो गलत चीजें ही सीखने को मिलेंगी। अब देखिए इनका तो ऐसे बेवकूफ बन के काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों का कैसे चलेगा? कैसे आप लोग जो है आगे प्रोग्रेस कर सकते हो? इनकी तो प्रोग्रेस बहुत बढ़िया चल रही है। इस तरह की गलतियां करके ये जानबूझ के करते हैं ये सब चीजें। पढ़ाई लिखाई क्या होती है ये तो इनको दूर दूर तक पता नहीं, और साथ किसको लेके जाती है? पिज्जा को लेके जाती है, जिसको खुद कितनी अकल नहीं है। अरे अभी 18-19 साल की बच्ची है, वो क्या तक समझेगी कि क्या डॉक्टर समझा रही है और क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो है इसकी नैनी बनने की तैयारी कर रही है और उसको वही सब सिखा पढ़ा रही है जिस तरह की वो खुद करती है। कमेंट तो ऐसे भी हैं कि आने वाले टाइम में वो डी दादा को भी पीछे छोड़ देगी। यानी डी दादा जिस तरह से मैडम के साथ साथ सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे ही डी दादा की तरह से ये पिज़्ज़ा भी यही काम करेगी और उसी की नैनी बनेगी। और डेफिनेटली उसको पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है। भाई अपने फ्यूचर की इस लड़की को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि क्या होना है और क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसको तो उसकी माँ जो है उसको भी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो एक बार भी हमने नहीं देखा भाई कैसी माँ है पता नहीं, ना तो बेटे को गाइड करती हुई दिखाई देती है कभी भी, ना बेटी को गाइड करती हुई दिखाई देती है कि उसकी सेहत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है तो उसको रोके
कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। अब अगर एज ए मदर वो स्टैंड लेगी इस बात का कि अभी इसकी सेहत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के जाना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसको जिम जाना चाहिए, इसको ट्रेडमिल करनी चाहिए, इससे वॉक करना चाहिए, इसे खाना का जो है रोकना चाहिए अपने ऊपर, तो अगर एक माँ स्टैंड लेगी तो उसको कौन रोक पाएगा और कौन उसको मना करेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस चिड़ियाघर में, जितने भी लोग हैं सब बिल्कुल अजीब अजीब हैं। कौन से ग्रह के रूल फॉलो करते हैं यही जाने। थोड़ा बहुत इनके सब्सक्राइबर और व्यूअर भी जानते हैं, वो भी आके नीचे जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं, मतलब जो उनको आईना दिखा रहे हैं या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो उनके ऊपर आके बात कर रहे हैं इस बात के लिए। ये तो बहन है, ये तो बहन क्या एक बहन का काम नहीं कर सकती। अरे भाई, इन सब चीज़ों में घर के जो बुजुर्ग होते हैं ये वो जाते हैं। इनके घर के बुजुर्गों में भी कोई अकल नहीं है। जिस तरीके से पिज़्ज़ा की माँ में कोई अकल नहीं है कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इसी तरीके से डब्बा के जो और जो बुजुर्ग हैं, इसकी अम्मी, बाकी लोग जो हैं, उन लोगों में भी बिल्कुल अकल नहीं है कि बेटी की प्रेगनेंसी चल रही है तो उसके साथ जाएं, जाकर बात करें, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करें, उसको चेक लगाएं कि तेरे को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस घर के सारे लोग, जैसे मैंने कहा था, चिड़ियाघर से आए हैं पूरे के पूरे। और ये जो इन्होंने बात कही कि किस तरीके से ईदी के लिए पैसे मांग रही है, किससे मांग रही है, फनी से मांग रही है, वाह क्या कॉपी है, मजा आ गया, अभी मजा आ गया। मैडम की कोई तो चीज छोड़ दो, कोई तो बात छोड़ दो। जिस तरह से मैडम सारे खुद काम करती हैं, सारे डिसीजन खुद लेती हैं, लेकिन अगर व्लॉग बन रहा हो तो वो अपने हस्बैंड से मिन्नतें करेंगी ऐसे आम औरतों की तरह से। ये कहेंगी नहीं मेरे को तो स्विट्जरलैंड लेके जाओ, मेरे लिए तो वो डिनर सेट ला के दो। वो बात दूसरी है कि जो फ्रायम है, आई मीन जो एयर फ्रायर है, वो अपने आप ही आ गया क्या? वो मैडम ने नहीं मंगवाया। इतनी सारी चीज़ें कि अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन भाई मैडम का एक स्वैग है, मैडम को अपना वही बहू वाला किरदार और ये वाला किरदार कि जो मतलब बिल्कुल रगड़ी जा रही है घर के अंदर, जिसको कोई पूछता नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ काम के लिए रखा गया है, ये काम ही काम करती रहती है, उसकी इच्छाओं का, उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा वाला किरदार निभाना है तो उसको जो जनाब के साथ में ये सब चीज़ों की बहस करनी है, ये सब बात करनी है कि नहीं 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 तुम ही दिलवाओ, तुम ही दिलवाओ, तुम ही दिलवाओगे और दिलवा दो ना, देखो एक बार हाँ कह दो ना। तो जिस तरह से मैडम पूरे ड्रामे करती हैं, तो डब्बा ने भी सेम वही कॉपी मारी है कि भाई वो अपने हस्बैंड को ईदी देने के लिए पैसे किससे लेगी, उसी से लेगी, जबकि वो उसका पिंक कार्ड है वो लेकर जाता है, सारे पैसे इससे लेके जाता है। होटल या रेस्टोरेंट जो है, जो इनके सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में काम करता है, 9 to 5 जो काम करता है और उसके बाद में पैसे कमाता है। ओहो, 9 to 5 काम करता है, वो सारा दिन तो घर में पड़ा रहता है, हर समय इसके पीछे पड़ा रहता है। ऐसा कौन सा व्लॉग है जिसमें आधा टाइम उसने व्लॉग के अंदर घर के अंदर ना काटा हो? वरना तो जिनकी शॉप होती है, जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिस तरह के मार्केट में वेंचर होते हैं, वो लोग तो मॉर्निंग में निकलते हैं और उसके बाद में इवनिंग में ही घुसते हैं। बीच में आने का कोई मतलब ही नहीं है। इवन देन खाना खाने के लिए भी बीच में नहीं आते। वो अपनी दुकान, अपना ऑफिस, अपना जो भी वेन्यू है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। ये हर समय घर में ही पड़ा रहता है। बड़ा मॉडर्न जो रेस्टोरेंट वाला है, जो कि जिम भी जाता है, घर में भी पड़ा रहता है, उसके बाद में भी ये कहेंगे कमाई यही करके ला रहा है। और भाई हद हो गई, मतलब देखो उसने नोट कितने भर के उसके अंदर डिब्बे के अंदर डाले हैं। यानी ईदी जो है इस तरह से दी जाती है। ईदी एक टोकन होता है, एक लव का टोकन होता है, जो एक बड़ा जो है छोटे के लिए देता है ईद वाले दिन, खुश होकर कि बच्चे हैं या हमसे छोटे हैं, उनको हम खुश होकर ईदी दे रहे हैं। अब ये बताइए डब्बा छोटी है या फनी छोटा है? हमने तो हमेशा जब भी देखा है वो यही देखा है, हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को ईदी देता है, ना कि वाइफ जो है ईदी देती है हस्बैंड को। या तो डब्बा ने बिल्कुल सच में मान लिया है और उसने अपने स्वीकार कर लिया कि हाँ हाँ मैं तो इससे बड़ी हूँ तो मेरे को ईदी देनी है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके घरों में कैसा होता है, हस्बैंड ईदी देता है या वाइफ ईदी देती है? बात कमाने की, इन सब चीज़ों की नहीं है, रिश्तों की बात है कि कौन सा रिश्ता किसके लिए क्या करता है और कौन किसके लिए क्या जायज़ रिश्ता बताया गया है करने के लिए। कुछ भी इसे कुछ भी ड्रामा करके दिखाना है, चाहे वो ईदी का हो या किसी का भी हो, कि ईदी जो सरप्राइज दे रही है, वो ईदी सरप्राइज करके दी जाती है। भाई हम तो पहली बार देख रहे हैं। ईदी वो चीज है जो खुलकर सबके सामने दी जाती है, इसको छुपा कर सरप्राइज रूप में। भाई ये क्या है यार, कैसा सब ईदी को बना दिया तुमने? ईदी भी कोई ऐसी चीज होती है
लोगों में इतनी गलत गलत बातें फैला रहे हो जो कि नहीं होती हैं, वो भी करके दिखा रहे हो। तो जिनको नहीं पता है वो ये समझेंगे कि यही सही चीज है। एक और स्क्रीनशॉट देखिए अपने स्क्रीन पर, इसमें छोटे छोटे 3 कमेंट हैं, लेकिन तीनों कमेंट बड़े सटीक हैं। पूरे रमजान में सहरी, इफ्तियार, आधी रात में खाना खाना और दिन भर भी खाया तो वेट तो बढ़ेगा ही। एक और कमेंट करके इससे चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और लिखा है कि डॉक्टर ने बोला कि ड्रामा कम किया करो तुम, और इसने डॉक्टर के बाहर निकलते ही ये ड्रामा शुरू कर दिया खाने पीने का। भाई कितनी अकल है इसमें कि इसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी चीज़ हेल्दी नहीं है, किसमें शुगर है, किसमें शुगर नहीं है, और फनी से लड़ रही है कि तुमने क्यों करके मैंगो का नाम ले दिया। एक तरफ तो फनी भी पूरा है, फनी एक तरफ तो कह रहा है कि हाँ हाँ बताओ ना अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताया डॉक्टर ने, और दूसरी तरफ फिर अपने आप ही वहां पर डब्बा ये कह रही है कि तुमने क्यों करके नाम लिया मैंगो का। तो दोनों पहले ये सलाह मिला लो कि डॉक्टर के पास फनी बात करने गया था कि नहीं गया था। गया था तो फनी झूठ बोल रहा है, और नहीं गया था तो डब्बा झूठ बोल रही है कि मैंगो का नाम लिया। और आप ही बताइए आज की डेट में कौन ऐसा पढ़ा लिखा है जिसको ये ना पता हो कि चीकू, मैंगो और केला और उसके साथ साथ ग्रेप्स यानी कि अंगूर, इनमें सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। तो नॉर्मली चीकू को और मैंगो को तो सब लोग मना ही करते हैं इसके लिए, साथ साथ जो उसमें केला भी आ जाता है यानी बनाना भी आ जाता है और ग्रेप्स भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, डब्बा को अपना हेल्थ देखना है या इस चीज को देखना है कि भी आमों का मौसम आ गया तो इस बार वो आम नहीं खा पाएगी। ये वो औरत है वो इस बात का भी ख्याल नहीं करेगी कि उसके बच्चे को क्या चीज नुकसान देगी और क्या चीज नुकसान नहीं देगी। जब वो फीडिंग लेगा तो इसके खाने की वजह से उसकी कितनी बार तबीयत भी खराब हो सकती है। ये माँ बनेगी या उसके लिए थ्रेट बनेगी। तीसरा छोटा सा कमेंट देखिए, उसने लिखा है कि नो कंटेंट, खाली खाना पीना सोना और घूमना, बस इसी चीज से इसका व्लॉग बनता है। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कह रही है कि अब हम जाएंगे डॉक्टर के 1 महीने बाद में और देखते हैं कि डॉक्टर ने जो कहा था वो कितना कर पाए या नहीं कर पाए। बहन इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के व्लॉग उठा कर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगी तुमने वो सारी चीजें उल्टी करी हैं जो भी डॉक्टर ने कहा है। और ये फनी अपने आप को कितना स्मार्ट समझता है, एक ही सेंटेंस में इसने अपना खुद झूठ जो साबित कर दिया। सबसे पहले कहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, फिर उसके बाद में ये सलाह भी दे देता है कि तेरे को जो है ना ये नहीं खाना, तेरे को वो नहीं खाना, तेरे को वो नहीं खाना, आई मीन मैदा नहीं खानी है, शुगर नहीं खानी है। और दूसरे ही पल आपको वो सब चीजें खिला रहा है स्ट्रीट फूड जो कि उसने मना किया गया है। अब आप ही बताओ, ये डॉक्टर के यहाँ गए थे और डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, कोई बड़ा चाहिए या छोटे चाहिए। एक को उसको तो पिज़्ज़ा को तो लेके आई है, उसकी तो नैनी की ट्रेनिंग चल रही है, साथ साथ ये कह रही है कि नान भी आना था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन अब वो आ गया है। और साथ साथ में वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कृष्णा, मतलब पिकनिक मनाने गए हो, कहाँ गए हो भाई, आपका इंटरेस्ट क्या है, घूमना या चेकअप कराना। अब बोल रही है कि हमको शुगर तो थी नहीं तो हमने दबा के खा लिया। भाई कौन कह रहा शुगर नहीं थी, इससे पहले तुम एक जूस वाले के पास या पता नहीं किसके पास गए थे, उसको आपने जाके ये कहा कि भाई शुगर है इसलिए मीठा मत डालना। तो जब आपको शुगर थी या नहीं थी लेकिन पता है कि तुम्हारी बॉर्डर लाइन पे रहती है तो तुम्हें ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। और ये 36 साल की औरत अपने आप को बच्चा दिखाती है, कह रही है कि हमको मीठा खाने को मना कर दिया और आप जो ये लड्डू ले आए हो, मतलब लड्डू देख के तुम्हारे क्या लार टपक रही है कि नहीं तुम्हें लड्डू खाने ही खाने पड़ेंगे। कोई मैच्योरिटी नाम की चीज है या नहीं है, या डॉक्टर एडवाइस कुछ वैल्यू रखती है नहीं रखती है। आदमी को तो ये हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए अब ये वाला काम मेरे को बिल्कुल नहीं करना, कोई दिखाएगा तब भी नहीं करना। अब ये आप ही बताइए, रमजान अभी भी गए हैं, रमजान में अगर कोई खाना खा रहा है, कोई भी आप मार्केट में निकले जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई ये हमारे लिए ये गलत है, या आप लोगों ने क्यों खा रहे हो, या आपने क्यों लगा रखी है, या मेरा मन कर रहा है ये खाने के लिए, ऐसा होता है क्या। कितनी अकल लगाई है, कहा है कि जब प्रोटीन और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे यानी हेल्दी चीज़ ज़्यादा खा लेंगे तो दिमाग जो है दूसरी चीज़ों को खाने को कहेगा ही नहीं। वाह कितना अच्छा तरीका निकाला है। रात दिन जो तुम ठूसते रहते हो कि सहरी में भी खा लेंगे, अफ्तारी में भी खा लेंगे, दिन भर भी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, तो तब ये ध्यान नहीं आता तुम्हें कि तुमने कुछ खा लिया है तो अब आगे खाने को मना करना है हमने। और फनी का लेक्चर तो सुन लीजिए, कह रहा है कि मेरा फर्ज था उसको याद दिलाना मैंगो के लिए, तेरा फर्ज ये नहीं था कि मोमोज खा रही है,
ये क्या गोलगप्पे खा रही है वहाँ पर, ये वहाँ पर जो है कॉफ़ी पी रही है, जो अधिकतर बहुत ज़्यादा शुगर के साथ होती है। गुटखा खाते खाते आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं और दिमाग तो पहले था ही नहीं। और ये तो इसकी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है। हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को पहले दिखाएगी, उसके बाद में गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि इसके घर वाले भी सारे जानते हैं। जब इसने जिम ज्वाइन करने की बात की थी, तो तभी ये कहा, इसके लिए हंसी उड़ाई गई थी, ये इसका पहला दिन है जिम जाने का और ये आखिरी दिन भी होगा। और अब क्योंकि डॉक्टर ने टोका है, तो इसलिए वॉक करने के लिए भी आ गई, वॉक करने के लिए पिज़्ज़ा भी आ गई, वॉक करने के लिए अम्मी भी आ गई और बोल रही है साफ साफ, वो 6 दिन से नहीं, वो पता नहीं कब से जो वॉक करने के लिए नहीं आई है, लेकिन व्लॉग है ना, तो इसलिए बोलना पड़ेगा, कम दिन बोलना पड़ेगा, बुरा लगेगा ना। पर इनफैक्ट कोई भी इनमें से हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं, बातें करते हैं और करते उसका उल्टा है। आपको लेक्चर देंगे और दिखा देंगे हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उसके बाद में आप इसके 2, 3, 4 कितने भी व्लॉग देख लीजिए आगे के, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। मतलब करना और उसको छोड़ देना। और जिस तरह से अम्मी झूठ बोल रही है कि बस 6 दिन हुए हैं, तो खाला ने जो चुटकी ली है और उसके कंधे पे मारा है, इसका मतलब तो झूठ बोल रही है। अब कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी इसमें अकल है, ये तो दिखाई दे रहा है। फिर ग्लूकोन डी, इससे वो पता ही नहीं चल रहा, ये पानी की कमी पूरा करने के लिए है, एनर्जी ड्रिंक है, ये क्या है ये। अब वोमिटिंग हुई है तो उसे इतना पता है कि ORS होना चाहिए, ORS में क्या है, ग्लूकोन डी में क्या है, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कुछ नहीं पता इसको। मतलब जो चीज़ें आज की डेट में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट बता देगा, वो इसको नहीं पता। पता भी कैसे होगा, ग्रेजुएशन तो छोड़ दी बीच में ही, और जितनी करी थी वो सारी सारी मौधा की गलियों में लगा दी। और बेवकूफ़, ये कोई पूछने वाली बात होती है कि उल्टी हुआ तो कैसा लगा। ये वही लोग हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो बड़े मजे से कहेंगे आपको कैसे लगा। और भाई हद है, एक छोटा सा ऑमलेट बनाकर और 2 खजूर रख के भेज दिया तो उसमें मोहब्बत हो गई। ये कितना काम करेगी, कितना काम करेगी, थक जाएगी भाई। मत किया कर काम। वो तो कहता है पहले ही, दरवाजा क्यों खोल दिया, दरवाजा खोलने के लिए तुम क्यों आ गई, अरे बैठना चाहिए था तुम्हें तो लेटना चाहिए था, और तुमने मेरे लिए आके दरवाज़ा खोल दिया, ऑमलेट बना दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा एहसान कर दिया। एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ खाना, लंच, ये सब चीज़ें देना उसके लिए एक एहसान हो गया है। और भाई कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है, कह रही है कि उसने इतना बार सेट कर दिया है हाई कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे ईदी दूं। ये दिखावा ही इस्लाम के खिलाफ है कि किसने क्या कर दिया, उसको देख के तुम क्या कर रहे हो। भाई सही में ये इसने हमारे पूरी की पूरी समाज को खराब करके रख दिया है कि उसने शादी इतनी करी तो मेरे को उससे बढ़ के शादी करनी चाहिए, उसने इतना दिया तो मैं उससे बढ़ कर दूंगा। जो लोग के पास कुछ नहीं होता, गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से ये सब निर्वाह कर रहे होते हैं, शादी ब्याह कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कितना बोझ पड़ता है। जरा उनसे जी के पूछ के तो देखिए कि उनको करना ये सब जो है कितना मुश्किल आता है। और ये बंदी है कि जो ये कह रही है कि कितना बड़ा बार सेट कर दिया। अरे भाई ये क्या ये होता है कि उसने इतना किया तो तुम उससे ज़्यादा करोगे तो तभी उसका प्यार दिखाई देगा। तुम्हारे पास नोट हैं, बहुत सारे नोट हैं, तो तुम कुछ भी कर लोगे। लोगों को क्यों गलत संदेश दे रहे हो, लोगों को क्यों गलत मैसेज दे रहे हो कि जो तुम्हारा अगर कोई भी पार्टनर है वो जो कर रहा है उससे भी ज़्यादा करना है और कैसे भी करना है उसको उससे ज़्यादा। और भाई शाही टुकड़ा ना हो गया, मतलब क्या हो गया कि उसको जिस ब्लॉग में देखो शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा। एक आसान सी डिश है जो बड़ी आसानी से घरों में बनाई जाती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा करने नहीं पड़ता। 2 तरह से बनती है, या तो रबड़ी वाली बनती है या फिर दूध वाली बनती है। तो आप देखिए, रबड़ी वाली तो आप बना नहीं रहे, आप दूध वाली बना रहे हो, तो ये रबड़ी वाले से भी ज़्यादा आसान होती है, बड़े आसानी से बन जाती है, आधा घंटे में बन जाती है। पर इसने पिछले 3-4 व्लॉग में इतने कान खाए हैं कि ये शाही टुकड़े बना रही है, शाही टुकड़े बना रही है। इस 36 साल की औरत को ये नहीं पता चल रहा शाही टुकड़े कैसे बनेंगे। जो पिछली बार शाही टुकड़े बनाए थे वो इसके बिल्कुल ही ऐसे हार्ड रहे, जबकि इसने उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर रबड़ी डालकर वो रख भी दिया। अरे रबड़ी डालने का भी तो एक तरीका होता है, ये कुछ नहीं होता कि गर्म डाल दिया, ठंडा डाल दिया, क्या डाल दिया। जब तक आप उसमें डिप नहीं करोगे तब तक वो आसानी से सॉफ्ट नहीं होगा। और सेम पार्ट जो कि पूरी तरह डिप नहीं है, थोड़ा सा ही आपने उसके ऊपर रबड़ी वगैरह डाला है, आप फ्रिज के अंदर रख देते हो तो फ्रिज तो ऑलरेडी उसको ड्राई करेगा। भाई एक इसका कस्टर्ड और दूसरा इसका ये शाही टुकड़ा, ये तो अब दोबारा मतलब अगर देख लें तो शायद उल्टी ही हो जाए इसको सुन के। इतनी अच्छी डिशों को जिसको ये बिगाड़ती रहती है उससे आदमी की नफरत हो जाएगी अच्छी खासी डिश के। अब देखो कितनी सारी हेल्दी चीज़ें इसने रखी हैं,
जहाँ ये शुगर निकाल रही है किचन के अंदर, वहाँ पर आप देखिए कम से कम 4 से 5 तरह की नमकीनें रखी हैं वहाँ पर। इसके यहाँ कौन सा गेस्ट आता है? कोई आता ही नहीं। कभी कोई आता है, कोई आपने देखा हो, कोई बाहर से आदमी आ रहा हो, कोई मिलने-जुलने वाला आ रहा हो, जिसके लिए आप ये कहें कि भई ये नमकीन, बिस्किट्स या इस तरह के जो भी स्नैक्स होते हैं, वो उनके लिए ला के रखे जाते हैं। ये खुद ही खाती है, ये खुद ही भरती है, ये खुद ही ठूँसती रहती है उनको। व्लॉग में कंटेंट ना हो तो कुछ ना कुछ बनाने बैठ जाओ। बस वैसे ही ये शाही टुकड़े बनाने बैठ गई है और कह रही है कि उसको बनने के बाद में कह रहे हैं क्या करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, मतलब उसकी क्या प्लेटिंग करते हैं, क्या तरीका है ना, इसको कुछ भी नहीं पता। और इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो ना पिज़्ज़ा पढ़ रही है, मतलब क्या मतलब क्या है आपका? अगर कोई पढ़ रहा है तो ये कोई कंसंट्रेशन वाली बात है। वहाँ पे कैमरा ले जाके उसको डिस्टर्ब करके ये बताना कि ये पढ़ रहा है। सॉरी, एक छोटा-सा ना जोक जोक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। एक किस्सा याद आ गया। मेरे मामा जी का एम्स में ऑपरेशन हुआ था और उस टाइम में मम्मी और उसके साथ में मेरी जो खाला थी, वो दोनों वहाँ पे एज़ ए अटेंडेंट थी और वहाँ पर उनकी इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि वो मामा जी से पूछती थी कि भैया सो गए क्या? भैया सो गए क्या? अरे अगर मरीज़ सो गया है तो उसको जगाने का क्या मतलब होता है? तो हम लोग जो हँसते थे कि किस तरीके से वो जो सो जाते हैं तब उनको जगा कर ये पूछती हैं कि भैया सो गए थे? अच्छा, अच्छा तुम सो गए हो? चलो सो जाओ। डब्बा डब्बा ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है। वो पढ़ रही है लेकिन उसको हर व्लॉग में जब वो पढ़ती होगी वहाँ जाएगी और जाके दिखाएगी, अच्छा तो तुम पढ़ रही हो? अच्छा तो तुम क्या पढ़ रही हो? चाहे वो पढ़ रही हो या ना पढ़ रही हो। एक दिन तो वहाँ डेस्क पे बैठी हुई थी और एक पिन्नी जो फ़ोल्ड करते चली जा रही थी। ना कोई किताब खोली हुई थी, ना पेन था, ना कॉपी थी, ना उसके हाथ में कुछ पेंसिल थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन नहीं, इसको जाके ये दिखाना है कि देखो अब हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग ध्यान रखते हैं। अब बताइए मिठाई के डिब्बे में कौन नोट रखता है? मिठाई के डिब्बे को लेके साफ करने के लिए जिस तरह से वॉश बेसिन के पास पहुँची, मुझे तो लगा इसमें इतनी अकल है कि ये मिठाई के डिब्बे को भी यहाँ से पानी से धो देगी पूरा। जिसको ब्लूटूथ नहीं पता, जिसको वायरलेस नहीं पता, जिसे जो कंप्यूटर का प्रिंटर है वो नहीं पता, ऐसे ही लोग होते हैं जो जाके कंप्यूटर को या लैपटॉप को ले जाके धो देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और गुल्ला को उसने किस तरीके से इनाम दिया और किस तरह से खुश हुआ और कितना एहसान दिखाया, ये अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा पानी पूरी कितनी हेल्दी होती हैं और मोमोज़ कितनी हेल्दी होती हैं। ये सारे हेल्दी फूड खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए या क्या करना चाहिए? प्लीज़ आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।